असंतुष्टि होती है। जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण है, पता नहीं कहीं वो निकल कर बाहर न चले जाए। ऐसा उस बहन ने सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है। चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में संकोच होता है, इसलिए हम आपको इसका समाधान देते हैं। ये प्रश्न एक महिला की थी, ये सवाल, लेकिन सवाल तो सवाल है। सवाल का उत्तर हम उसका नाम नहीं बताएंगे। हम आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, अब उत्तर सुनो। हमने उनसे बोला कि आपके पति आपको भक्ति में आप तो रम गई हो, बहुत अच्छी बात है कि आपके हृदय में श्री कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में लगा रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं, अभी उनका मन विषयों में है। यदि आपने ही इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वो दूसरी स्त्रियों के पास जाना शुरू कर देंगे, वेश्याओं का गमन शुरू कर देंगे, वेश्यागामी हो सकता है वो तुम्हारा पति। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वह वैश्यगामी हो जाएगा, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण हो गया था। मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे पति गिरधर गोपाल, लेकिन उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह किसी और से कर दिया, राणा के बेटे से कर दिया, भोजराज से। भोजराज के साथ उनका विवाह हो गया। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, जो कि रिवाज है। घूंघट डालकर मीराबाई को बैठाया गया। तब रात्रि को, पहली रात्रि को, पहला मिलन जब भोजराज आए, तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुख खोलते हुए भोजराज से कहा, ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हो, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया को यही मालूम है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, केवल ये तो मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है, तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। और आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति से रमी हूं और मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वो गलत है। वो गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है। मन बदला जा सकता है कैसे? सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लगी और पति को छोड़कर चली गई, तो तुम्हारा कल्याण होगा
तुम्हारा धर्म क्या है। यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो, हृदय की, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप तप के प्रभाव से। यदि आप केवल भक्ति करने लगे और उधर से भाग आई, मैं तो वृंदावन में रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, ये तो भागना हो गया, ये तो घर छोड़ के भागना हो गया। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, ये आपका धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो आपके अंदर प्रेम जागा है, वही पति और पुत्र के भीतर भी प्रेम जगाइए और उनका भी कल्याण कीजिए, उनका साथ दीजिए। और ये पति पत्नी का अधिकार होता है एक दूसरे के लिए। उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है। ना तो पत्नी कुछ पर स्त्रीगामी बने, ना पति अपर स्त्रीगामी रहे बने, ना स्त्री पर पुरुषगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है तो आप ही बताइए दोषी कौन है। उत्तर दो। यदि आपका पति पर स्त्रीगामी यानी पर स्त्री के पास रहता है, दूसरी स्त्री के पास रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन बताइए। यदि पति पर स्त्रीगामी है तो जिम्मेदार कौन है? और स्त्री यदि पर पुरुषगामी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? पति पत्नी ही जिम्मेदार हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म है। पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन लिया था? मोहिनी अवतार लिया था, स्त्री। इसलिए हमारे भारतवर्ष में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता है, स्त्री का होता है। स्त्री का ही श्रृंगार क्यों होता है, पुरुष का क्यों नहीं होता है? 16 श्रृंगार स्त्री का है तो 8 संस्कार पुरुष के भी होते हैं, 8 श्रृंगार पुरुष के भी होते हैं। ले भाई तू भी लिपस्टिक लगा, कुछ तो कर। सारा श्रृंगार तो स्त्रियों के पास है। पायल भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, मंगलसूत्र भी वही पहने, बिछिया भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, बिंदिया भी वही पहने, काजल भी वही लगाए। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है कुछ भी। हाँ या ना बताओ। स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया है? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वह केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को मोहित करो। पति पर स्त्रीगामी ना बनने पाए। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता कौन है? पति के लिए तो कुछ नहीं है। इसीलिए जेठालाल दया को नहीं देखता, बबीता जी को ज्यादा देखता है। बोला मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा हमारा निमंत्रण विदुर रानी के पास है, विदुर जी के पास, विदुर जी और विदुर रानी के पास है। विदुर जी के यहाँ कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ भी खाने को नहीं था। भगवान गए तो क्या खवाए? क्या खवाए थे? केले के छिलके। केला ले आई तोड़कर। भगवान आए बैठे तो इतना भाव विभोर हो गई कि विदुरानी कि वो छिलका छीलती और फल को फेंकती जाती और भाव में विह्वल होकर छिलके पकड़ाती जाती और भगवान छिलके खाते जाते हैं। अब बताओ, भगवान
कि इच्छाएं क्या हैं, भगवान खुश कैसे रहते हैं। सुनो, खुश रहने का एक मंत्र छिपा है यहाँ पे। खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। बोलो, कुछ भी बोलो, सही गलत कुछ भी बोलो ना, कोई पैसे नहीं लगेंगे यहाँ पे। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन शांत है तो खुश ही खुश है। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो बोलो आप लोग। यहाँ आप हमारी कथा सुन रहे हो तो कुछ तो बोलो। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस संसार में सबसे सुखी कौन है, बस आप बताओ। जिसके पास ये है सो सबसे सुखी है। वो क्या है, भगवान कृष्ण के पास क्या है। छिलके खवाए जा रहे हैं तो भगवान छिलके खा रहे हैं। चावल खवाए गए सुदामा के द्वारा, भगवान चावल खाए। जूठे बेर खवाए गए तो भगवान खाए। भगवान ये नहीं कहते कि ये मत खवाओ हमें, ये खाएंगे क्या। जो मिल रहा है हमारे भगवान उसमें क्या है, संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। जीवन में सुखी रहना है तो भगवान से सीख लो। हर हाल में जो मिल जाए उसे प्रेम से स्वीकार कर लो, संतोष रखो। भक्तों के दिए छिलके से भगवान खुश हो गए, और वो छिलका खिलाने वाली विदुरानी, जब तक उसकी कथा न सुनी जाए, जब तक सुनाई न जाए, तब तक भागवत की कथा पूरी नहीं होती है। इतनी महानता भगवान को दुर्योधन, हाँ, इस धरती पे ऐसा कोई कवि न होगा जिसने कृष्ण और विदुरानी के प्रसंग को ना लिखा हो। सभी कवि लिखे हैं। कृष्ण और सुदामा के चरित्र को ना लिखा हो, राम और शबरी के बारे में ना लिखा हो, कोई ऐसा कवि नहीं होगा। कोई लेखक की लेखनी पूरी नहीं होती इनके बिना। जब तक दो चार बातें इनके बारे में लिखी न जाए तब तक उसकी लेखनी पवित्र नहीं होती। ये भगवान क्या है, हमारे भगवान संतुष्ट थे। भूख नहीं है कि 56 भोग दो, भूख नहीं है कि ठाट बाट हो। प्रेम से छिलके दोगे ना, स्वीकार है। बेर दोगे जूठे, स्वीकार है भगवान को। इसलिए आप भी आपका पति 100 रुपये की साड़ी दे या 500 की दे, प्रेम से देता है, उसे लेकर प्रसन्न होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो छोटा चीज होता है तो लेते नहीं हैं, बड़ा चीज दो, बड़ा तोहफा लाओ। ये क्या दे रहे हो। भगवान भी बोलते क्या खवा रही हो छिलका। वहां छिलकों की कीमत नहीं थी, वहां विदुरानी के भाव की कीमत थी। किसकी कीमत थी, उस प्रेम की कीमत थी। हाँ या ना। आप ये मत देखिए कि मैं आपको क्या खिला रहा हूं, आप ये देखिए कि मैं आपको किस भाव से खिला रहा हूं। ये मत देखिए कि पति क्या दे रहा है, ये देखिए कि पति किस भाव से दे रहा है। ये मत देखिए कि पत्नी क्या कर रही है, ये देखिए कि पत्नी किस भाव से आपको कुछ तोहफा दे रही है। ये भावग्राही जनार्दन। आज की दुनिया भाव से मतलब नहीं रख रही है। आज की दुनिया
भाव से मतलब नहीं रख रही है, जबकि होना चाहिए भाव। भाव बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप पत्नी के भाव को समझने लग गए, पति के भाव को समझने लग गई, तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। पर आजकल तो भाव समझते नहीं है कुछ लोग। आप समझते हैं? पत्नी को गिफ्ट देते हैं आप? अभी करवा चौथ में दिया कुछ? क्या दिया पत्नी को करवा चौथ में? 1.5 लाख रुपए दिए? बताओ, पैसे दे दिए पूरे? कुछ भाव। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे भगवान बहुत संतुष्ट हैं। भगवान कैसे हैं, संतुष्ट हैं या नहीं, बताओ। हमको कैसा होना चाहिए? संतुष्ट। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भगवान, उनके पास छिलकों का भोग लगाया गया। साग खाए। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। उन्होंने कहा जो इन छिलकों में मिला वो 56 भोग में नहीं है। ये संसार कैसे बना? सबसे पहले क्या बना, बताओ। ये संसार किस तरह से बना, बताओ। किस तरह से बना, बताओ। सबसे पहले क्या बना, बोलो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में सबसे पहले क्या बना? आकाश। फिर क्या बना? वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। आप बताओ क्या बना? क्या बना सबसे पहले, बताओ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में सबसे पहले क्या बना? सवाल आप ही से कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बना? जल बना। बताइए, जो आता है बताइए ना। आकाश, जल, वायु, अग्नि, फिर सबसे पहले क्या बना? जब ये सृष्टि बनी तो सबसे पहले क्या बना, सुनो। सबसे पहले बना आकाश। आकाश से वायु। जैसे देखो मैं कहां बैठा हूं, खाली स्थान आकाश ही होता है। आपके मुंह में भी आकाश है, आपके पेट में भी आकाश तत्व है। जो खाली स्थान है वो आकाश मान लेना चाहिए, हाँ या ना। घड़े के अंदर जो खाली स्थान है वो क्या है? आकाश तत्व है। अब देखो, आकाश में खड़ा होकर मैं हाथ घुमाऊं तो क्या निकलेगा? वायु निकलेगा। जब वायु निकलेगी तो हाथ क्या होगा? गर्म होगा। विज्ञान बोल रहा हूं, साइंस। तो वायु से अग्नि का निर्माण होगा, और जब अग्नि से मेरा हाथ गर्म होगा तो गर्म हो गया। फिर अग्नि जब निकली तो क्या निकलेगा? पसीना। क्या निकलेगा? पसीना, मतलब जल। और फिर जब जल निकलेगा तो शरीर का सारा मैल निकल जाएगा। मतलब क्या निकल जाएगा? पृथ्वी तत्व। इस तरह से सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ, फिर वायु का,
फिर अग्नि का, फिर जल का, फिर पृथ्वी का। इस तरह से ये क्रम चला। शास्त्र ऐसा मानते हैं, साइंस भी ऐसा मानता है। अब भगवान की सृष्टि कैसे हुई? सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं कि संसार को भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? बताओ, भगवान को किसने बनाया? बताओ। जब सब कुछ भगवान ने बनाया, कितने लोग मानते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है? आप मानते हो? ईश्वर को किसने बनाया? उत्तर दो। भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान अजन्मा है, उनसे सब बनता है, पर वो अखंड है। उनका ना जो जन्मा है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन भगवान अजन्मा है, वो मरेंगे क्यों? तो भगवान, इसलिए भगवान को माता पिता, त्वमेव माता च पिता, तुम, वो सबके माँ बाप हैं, सब लोग वहां से आए हैं। भगवान अमर हैं, अजन्मा हैं। भगवान का नाम है अविनाशी। क्या नाम है? अविनाशी, मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, वो है नारायण, जो जल में लेटे हैं, जो जल में शयन करें, नारायण। आया ना? नारायण, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपनी भ्रिकुटी से उत्पन्न किया, प्रकट किया। तो ये तीन तत्व तैयार हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों को जोड़ा तो बना GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जी, जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ऑपरेटर भगवान विष्णु, पालन करते हैं। भगवान शिव संहार करते हैं। मिस्टर डिस्ट्रॉयर, संहार का डिपार्टमेंट किसका है? भगवान शिव का। पालन का डिपार्टमेंट विष्णु जी का। और उत्पन्न हमारा सनातन धर्म ये तीनों को मानता है। इन तीनों को जोड़ा गया तो बना गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, तो पहले संतों को प्रकट किया। फिर शरीर के दो भाग किए ब्रह्मा जी ने, दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा। ये सब भागवत जी का चरित्र सुना रहा हूं। इस सृष्टि का क्रम है। मनु और शत्रुपा प्रकट भय। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? इस धरती पर जो पहले मनुष्य हुए इस धरती के, वो हुए मनु। हम मनु की संतान होने से हम सबको मनुष्य कहा गया है। हमें क्या बोला जाता है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी मनुष्य। हम मनुष्य क्यों बने? क्योंकि हम मनु से उत्पन्न हुए। मनु और साथ में शत्रुपा। तो मनु शत्रुपा से पहली बार मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों का नाम है आकृति, वैभूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस संसार में जब संसार पहले बना तो पहले स्त्री बनी होगी कि पुरुष बना होगा? आप बताओ। ये संसार जब बना तो पहले स्त्री बनी या पुरुष बना? उत्तर दो, आप बताओ। क्या बना पहले, मुर्गी या अंडा? ये कितना उलझा हुआ सवाल है ना, लेकिन आज मैं सुलझाऊंगा इस सवाल को।
पहले मुर्गी आई कि अंडा? बोलो। पहले स्त्री आई कि पुरुष? बोलो, जोर से बोलो। पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए पहले अंडा तो पुल्लिंग हो गया, मुर्गी स्त्रीलिंग हो गई, इसलिए संसार में पहले स्त्री जात पहले आई, माता पहले आई। इसलिए हमारे यहाँ पहले कहते हैं सीता, फिर कहते हैं राम, पहले कहते हैं राधा, फिर कहते हैं श्याम, पहले कहते हैं लक्ष्मी, फिर कहते हैं नारायण, पहले कहते हैं गौरी, फिर कहते हैं शंकर, पहले कहते हैं माता, फिर कहते हैं पिता। क्योंकि पहले किसका प्रकट हुआ, किसका जन्म हुआ? पहले स्त्री, इसलिए कहते हैं लेडीज फर्स्ट। स्त्री पहले आई, पुरुष दूसरे नंबर पर आया, इसलिए सदा सारे अधिकार स्त्री को दिए गए। विद्या का अधिकार सरस्वती को, पैसे का अधिकार लक्ष्मी जी को, शक्ति का अधिकार दुर्गा को, दाना पानी का डिपार्टमेंट माता अन्नपूर्णा को दिया गया। हाँ या ना? विद्या की देवी सरस्वती। पुरुषों के पास बचा क्या? शिवाय तांडव करने के। तभी तो आदमी तांडव करता है। सारे बड़े बड़े मंत्रालय स्त्रियों के पास हैं, है ना? विद्या पाना है सरस्वती माता, पैसा पाना है लक्ष्मी माता। कैसी लगी कथा? अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।